माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए आपके फेवरेट मैन हुआ को एक्सप्लेन करते हैं हाई सोसाइटी। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हीरो और हीरोइन बॉल में पहुंच चुके हैं, मगर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोगों के साथ बैठे हैं। जैसे कि हमारे हीरो, जैसे कि उसकी दादी ने बोला ही था कि लड़कियों के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाना, तो वो बहुत सारी लड़कियों के साथ आराम से बैठा है, उन्हें एंटरटेन कर रहा है और खुद भी एंटरटेन हो रहा है। और हमारे इज़रा भी उसे देखकर यही सोच रहे होते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना। वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे तरीके से बात मान रहा है। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, पर माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको ये सारी तकलीफ उठानी पड़ी इज़रा सर। और तभी हमारे इज़रा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, तो सच में अफवाहों से मुझे भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है ना। इन अफवाहों की वजह से हमें कितना दूर रहना पड़ा और आज हम कितने दिनों के बाद एक साथ हुए हैं। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर वो कर्टन बंद कर देते हैं और हमारी हीरोइन कहती है कि आपने जितने पोस्ट कार्ड मुझे सेंड किए हैं वो मैं सारे के सारे साथ लेकर आई हूँ। सच में आपने मुझे चिट्ठियां लिखी, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो जगहें देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। पर क्या वो सच में वियतनाम इतना ही खूबसूरत है जितना आपने दिखाया है? क्या वहाँ की सारी बिल्डिंग्स व्हाइट है? और तभी जरा हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, वो आपकी सोच से भी परे है। अगर उनकी खूबसूरती की बात करूं तो तस्वीरों में उनकी खूबसूरती कैद नहीं हो सकती, पर हाँ, उनको जब सामने से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। सूरज की पहली किरण उन बिल्डिंग्स पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे कि हीरे जेवरात चमक रहे हो। खासकर ब्लू ब्लू पानी के बीच में वो पूरी की पूरी सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और हमारी हीरोइन अपनी इमेजिनेशन में उन सिटी को इमेजिन करने लगती है और उसकी आंखें खुद चमकने लगती हैं। और तभी हमारे इज़रा उसे देखकर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने सिटी का जिक्र ही किया और तुम्हारी आंखें एकदम से चमकने लगी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, क्या सच में? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मन में सोचने लगती है कि मैं तो कभी किसी ट्रिप पर गई नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। और तभी इज़रा उसकी तरफ देखकर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी दिन किसी ट्रिप पर ले चलूंगा और फिर तुम वहां पर जाकर बताना कि तुम्हें ट्रैवल करना अच्छा लगता है या नहीं। और हमारी हीरोइन उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या किसी की बातें आपको इतनी खुशी दे सकती हैं और क्या मैं इस खुशी की हकदार हूँ? और तभी इज़रा बात करते हुए कहता है कि वैसे तो 2 जाने घूमने जाएंगे तो बहुत ही इंटरटेन रहता है, मगर 2 की बजाय अगर 3 हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है? मतलब कि हम और हमारा एक नन्हा सा बच्चा, क्या कहती हो तुम? सही है ना? हमारा बच्चा तो होगा ही ना, तब फिर तीनों साथ में चलेंगे तो इमेजिन करो कितना ज्यादा एंटरटेन होगा। और उसकी ये बात सुन के एडेबल तो एकदम से शांत और चुप हो जाती है, क्योंकि उसने अब तक इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर शादी होगी तो कल को बच्चा भी होगा। मगर आज ये बात सुनकर वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाती और इसलिए चौंकते हुए कह ही देती है कि क्या कहा आपने, बच्चा? और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि जो रॉयल फैमिलीज के बेटे होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है वंश को आगे बढ़ाने की। तो उन्हें वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा तो चाहिए ही होता है। और अगर हमारी शादी होगी तो बच्चा तो होगा ही ना, और वो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। सवाल ये नहीं है कि बच्चा होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं इस लायक हूँ? क्योंकि वो खुद जानती है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। वो तो एक झुग्गियों से आई हुई एक मामूली सी लड़की है जिसे कोई भी नहीं जानता था, और आज वो किसी रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ रही है, तो क्या वो उनको वारिस देने के काबिल है? और ये बात सोचकर कहीं ना कहीं उसका खुद का दिल बैठा जा रहा था। उसको इस तरीके से शांत देखकर इज़रा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं? क्या मैडम एडेबल, आपको बच्चे पसंद नहीं हैं? और उसका मुंह छोटा सा हो जाता है ये बात बोलकर। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं,
पर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। और उसकी ये बात सुन के इज़रा एकदम से चुप हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं अब उसे अजीब लगने लगता है कि आखिर बच्चे की बात पर हेडेबल का ऐसे मुंह क्यों बन गया, और उसे अपने आप में कुछ कमी महसूस होने लगती है। तभी तो वो गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को एकदम से बांध लेता है। वही फिर अपने गुस्से को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मिस हेडेबल, सारी गलती मेरी है। असल में सच्चाई यही है कि मैं आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिर मेरी औकात ही क्या है ब्राउन पार्ट फैमिली के सामने? कुछ भी तो नहीं। मुझे जो कुछ भी मिला है हमारे सिर्फ परिवार के वंशजों की वजह से ही मिला है, और मैं साल में 8,000 कॉइन ही गोल्ड के कमा पाता हूँ। एकेडमी से वही मिलते हैं मुझे, और आपके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है। मैं कितना गरीब हूँ। शायद इसीलिए तो खेसार ने दहेज देते वक्त 100 बार सोचा। उसे कितनी दिक्कत हो रही है अपनी बहन को हमारे परिवार में देते हुए। अब मैं ये सारी चीजें समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितनी कमी है। हम लोग आपके परिवार के सामने कुछ भी नहीं है, हम आपके सामने बराबरी में खड़े भी नहीं हो सकते। और उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो समझ ही नहीं पाती कि ये गलत कैसे समझ सकता है। मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोच रही थी कि वो उसके काबिल नहीं है, पर अगर स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त वो उसके काबिल नहीं है। तो तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं आने दूंगा। मैंने पेपर का काम अभी अभी शुरू किया है, पर वो काम एक न एक दिन जरूर चलेगा। देख लेना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। भले ही मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे चल के ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और तभी हमारी हीरोइन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का ये सारा मतलब नहीं था इज़रा। मैं सच कहूँ तो कोई कमी नहीं है। और तभी इज़रा उनकी तरफ देखकर कहता है कि यकीन करो, मैं आपके नाम को यूज नहीं करना चाहता हूँ एडेबल। मैं आपको यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे आपकी फिक्र रहती है, और ये सच है। बोलकर वो अपने सारे दिल के जज्बातों को अंदर के बाहर निकाल रहा था और एडेबल से सारी बातें बोल देता है। और तभी वो उसे देखकर कहता है कि शायद इसीलिए मैंने आपको प्रपोज किया था, और ये सच है कि मैं आपसे। और ये बोल के वो एकदम से शांत और चुप हो जाता है और हमारी एडेबल को निहारने लगता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। गोल्डन ड्रेस और ग्रीन कलर के गहनों के साथ उसकी वो पीली आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। और तभी तो हमारे इज़रा उसे देखकर कहते हैं कि मिस एडेबल, असल में मैं वो अपने दिल के जज्बात सच में सारे बयां करने वाला होता है। तभी तो वो हिम्मत करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एडेबल की ओर। और धीरे धीरे वो अपने हाथ को जब उसके आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं एडेबल भी इस सिचुएशन को समझ रही होती है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है।